आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो डायरिया का सीज़न चल रहा है। हैज़ा बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, पेट दर्द हो रही है, कै मोशन, पतले मोशन, छोटे बच्चों को, बड़ों को, हर जगह यही वबा जो है वो फैली हुई है। हॉस्पिटल्स में जाएं तो आप देखें कि मरीज़ों की लाइनें लगी हुई हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो डायरिया की शिकायत कर रहा है। तो मैंने सोचा कि डायरिया के लिए आम ज़बान में जिसको असहाल आना कहते हैं, हैज़ा कहते हैं, इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा मतली कै आनी शुरू हो जाती है, मोशन शुरू हो जाते हैं, पतले पानी की तरह दस्त आते हैं और इतने दस्त और कै आती है कि मरीज़ का पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होने की सूरत में मरीज़ की मौत भी वाक़या हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ अगर तो वो शहरी इलाकों में हों तो उनसे गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर अपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल में पहुंचें। इसमें फौरी तौर पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आपको मीलों तक कोई हॉस्पिटल या अच्छा डॉक्टर दस्तयाब नहीं है, तो फिर आप क्या करें? क्योंकि हमारा चैनल जो है वो मुझे मैसेज आते रहते हैं, ऐसी ऐसी जगह से भी लोगों के मैसेज आते हैं कि जहां लोग बताते हैं कि हज़ार हज़ार किलोमीटर तक हमें हॉस्पिटल दस्तयाब नहीं। मुझे ऐसे ऐसे दूर दराज के मुल्कों के लोग भी मैसेज करते हैं, बड़े सगीर से भी और भी ममालिक से, कि जहाँ कहते हैं कि हमारे तो एक हज़ार हज़ार किलोमीटर तक जो है वो हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं फिर वो क्या करें? या ऐसे तबीब जिनका दूर दराज के इलाकों में मकतब है, चोलिस्तान में है, रेगिस्तान में है, थर में है, या इसी तरह कहीं बहुत दूर दराज के इलाकों में मकतब, तो वो फिर अपने मरीज़ों को क्या करें? वो ये नुस्खा जो है वो बना के फौरी तौर पर इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह जो लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते वो भी ये नुस्खा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि ये नुस्खा जो है वो अपने करीबी किसी तबीब के मशवरा के साथ आप फौरी तौर पे इस्तेमाल करें अगर आपने करना है तो। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले सुर्ख मिर्च आपने लेनी है 50 ग्राम। 50 ग्राम सुर्ख मिर्च जो है ये आपने बारीक पिसी हुई अच्छी असली मिर्च ले लेनी है। उसके बाद आपने तज कलमी, तज एक दारचीनी की तरह का छिलका होता है, दरख्त का खुशबूदार छिलका होता है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद लौंग आपने 30 ग्राम लेने हैं, लौंग छोटे लेने हैं 30 ग्राम। उसके बाद आपने दारचीनी जो है वो भी 30 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने हींग जो है, अच्छी किस्म की ईरानी हींग जो है वो आपने इस नुस्खा में डालनी है। ईरानी हींग जो है वो असली ये ले ले, ये भी आपने 30 ग्राम लेनी है। उसके बाद अजराकी मुदब्बर, अजराकी मुदब्बर जो है वो इस नुस्खा में डालना है। किसी भी तरकीब से आप अजराकी को मुदब्बर कर लें। ये अतिब्बा इकराम के बनाने वाला नुस्खा है और मेरी ये गुजारिश भी है कि ये अतिब्बा इकराम के लिए ही मैं पेश कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके अतिब्बा इकराम ही इसको बनाएं और वही इस्तेमाल करवाएं। अजराकी मुदब्बर भी आपने इस नुस्खा में 20 ग्राम लेना है। उसके बाद राई, राई जो है ये असली लेनी है, आम सरसों नहीं लेनी। छोटे छोटे जो दाने होते हैं समुंदर सोख की तरह, राई के असली के बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। इसके बाद
लहसुन जो है, छिला हुआ देसी लहसुन, सबसे पहले देसी लहसुन की तुरियां, लहसुन को छीलने के बाद ये आपने 100 ग्राम लेनी है। अगर किसी को देसी लहसुन दस्तयाब ना हो तो फिर वो चाइना का जो मोटा लहसुन आ रहा है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि असल देसी लहसुन लिया जाए, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम इसमें हमेशा देसी लहसुन ही डाला करते थे और हम भी अपने नुस्खों में देसी लहसुन ही डालते हैं। तो अब आपने ये करना है कि इन तमाम जो पहली अद्वियात हैं इनको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पीसने के बाद लहसुन भी इसमें डालें और इसकी अच्छी तरह कुटाई करें। जब ये कुटाई करके एक पेड़ा सा बन जाएगा तो फिर इसको किसी बर्तन में डाल के इसको ऐसे बर्तन में फैला देना है। किसी स्टील के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में, शीशे के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, किसी में भी आप इसको डाल के फैला सकते हैं। फैलाने के बाद आपने इसको धूप में रख लेना है। जब आप इसको धूप में रखेंगे तो इसकी खुश्क होकर पापड़ी सी बन जाएगी। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको दोबारा कूटने के बाद, ये थोड़ा सा फिर मुश्किल से कुटेगा, इसको कूटना है। कूटने के बाद इसको बिल्कुल बारीक जो है इसका आपने पाउडर कर लेना है। और पाउडर करने के बाद आपने इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं। 500 मिलीग्राम इसकी बड़े आदमी की खुराक है। अगर आपने किसी बच्चे को देना है तो फिर आप इसकी मिकदार खुराक जो अतिब्बा इकराम है वो बच्चे की उम्र, वजन, सेहत को मद्देनजर रख कर एक दाना मूंग के बराबर से लेके 1 रत्ती 2 रत्ती तक भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब जिस शख्स को भी हैजा हो जाए, उसको कै आ रही है, मोशन लगे हुए हैं, जिस्म ठंडा हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, आपने सबसे पहले इसकी एक 500 मिलीग्राम की खुराक पुड़िया में या वैसे कैप्सूल में मरीज को दे दें। और उसके बाद मरीज को ORS अगर कहीं से दस्तयाब है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं दस्तयाब तो फिर आपने क्या करना है कि लौंग, दारचीनी, पुदीना, इनका कहवा बनाना है। कहवा बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डालें और ये पानी जो है ये मरीज को, हैजे के मरीज को बार बार पानी की जगह आपने पिलाना शुरू कर देना है। नमक और चीनी जो है ये लाजमी इसमें शामिल करनी है और इतनी शामिल करनी है कि जिससे एक अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। उसके बाद आपने ये करना है, अगर इस खुराक से, पहली खुराक के इस्तेमाल से ही, अक्सर ऐसे होता है कि पहली खुराक के इस्तेमाल से ही मरीज की पेट दर्द, कै जो है वो रुक जाती है। अगर किसी की कै नहीं रुकती, पेट दर्द नहीं रुकता, तो फिर आपने जब मरीज को कै आए तो कै के बाद ये दोबारा एक कैप्सूल मरीज को दे देना है। अगर मरीज को कै वगैरह रुक जाती है तो फिर आप मरीज को एक कैप्सूल 15 मिनट बाद दोबारा खिला दें और इसके आधे घंटे बाद फिर एक कैप्सूल जो है वो खिला दें। इंशाअल्लाह ताला 3-4 खुराकों में हैजा, कै, दस्त, मतली वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मरीज़ का जिस्म गर्म हो जाएगा, जिस्म जो ठंडा हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा। फिर इसकी खुराक में आप वक्फा दे दें और 4-5 घंटे के बाद एक एक खुराक मरीज़ को 2-3 दिन तक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा खिलाकर दवाई बंद कर दें। अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा मसला है, पानी की भी शदीद तरीन कमी हो रही है, तो फिर आपने उसको बार बार जो है वो जो मैंने आपको कहवा बताया है, दारचीनी, लौंग, पुदीना, नमक और चीनी, ये पानी बनाकर मरीज को आपने ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। ये बात याद रखें कि जितनी मरीज को कै आए, दस्त आए, आपने ये पानी एक एक गिलास उसको पिलाते जाना है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो फिर उस हिसाब से चमचों के साथ आप उसको इस्तेमाल करवा दें। लेकिन याद रखें कि ये जो नुस्खा है ये अमूमी तौर पर 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं या बड़े, उनके इस्तेमाल के लिए है। 10 साल से अगर
उम्र में कम बच्चा है तो कोशिश करें कि उसको ये नुस्खा ना दें। अगर किसी सूरत में, जैसे मैंने पहले कहा कि तबीब या कोई हॉस्पिटल मरीज से बहुत दूर है, तो फिर इसको बहुत थोड़ी मिकदार में 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी थोड़ी मिकदार में इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन कोशिश ये करें कि एमरजेंसी में इसकी एक आध खुराक दे दें और फौरी तौर पर बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल करें या किसी अच्छे डॉक्टर के पास मुंतकिल कर दें ताकि उसका भर वक्त सही इलाज हो सके। और इसी तरह जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको भी आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसकी सिर्फ चंद खुराकें ही इस्तेमाल करवानी हैं। अमूमी तौर पर इसकी 5-6 खुराकों से ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत आला पाए का नुस्खा है। मिजाज के एतबार से ये नुस्खा उजलाती गुद्दी मिजाज रखता है और उजलाती गुद्दी तरियाक और अक्सीर के असरात हैं इसके। तो इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में और बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करवाना। चंद खुराकों में इंशाल्लाह कै, मतली और इसके साथ जो दस्त लगे हुए हैं या मरीज़ का जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है, ऐसी तमाम सूरत हाल में अल्लाह के फजल करम से ये बहुत कारगर नुस्खा है। तिब्बे यूनानी की एमरजेंसी अद्वियात में बहुत आला पाए का करिश्माती नुस्खा है। इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।